हेलो दोस्तों, मैं निशा जोशी। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सावरिया सेठ जी, मंडपिया सावरिया सेठ जी। हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि यहाँ पे दो मंदिर थे। एक प्राकट्य मंदिर था और एक मंडपिया था। तो मेन मंदिर जो है वो मंडपिया है। फिर हम उसके बाद वहाँ पे आए। आने का कोई प्लान तो था नहीं पहले से, बट सडनली ऐसा सोचा बैठे थे कि निकलना है, तो हम तुरंत निकल गए दोनों दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम लास्ट ईयर आए थे तो हमें लेट हो गया था रात को, और अष्टमी थी शायद उस दिन, तो हमें दर्शन नहीं मिले थे। जिस वजह से हमने सोचा कि चलो उधर की साइड ही घूम के आते हैं। तो हम दोनों अकेले ही आए हैं, बच्चों को भी नहीं लाए हैं साथ में। ये हम मंदिर में एंटर हुए हैं अभी दोनों। यहाँ से हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं अपने ऑडियंस को भी दिखा सकूं कि सावरिया सेठ जी मंदिर का प्रांगण वगैरह कैसा है। हम अंदर जा रहे थे बातें करते हुए। हम सोच रहे थे कि हम जल्दी आ गए थे, वैसे वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमको, और दर्शन भी हमें मिल गए थे आराम से। ये व्लॉग तो आपको लग ही रहा होगा कि मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड पकड़ रहे हैं। ये पूरा व्लॉग इनका है, ये खुद बोल रहे थे। क्योंकि बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मेरे को मोबाइल पकड़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कहीं गिर विर जाएगा तो मेरे हाथ से टूटेगा तो मेरे को पैसे भरने पड़ेंगे। तो मैं सोची इनके हाथ से टूटेगा तो ये पैसे भर लेंगे तो सही रहेगा, इसलिए मैंने मोबाइल जो है वो इनको पकड़ा दिया था। लोग हमको देख रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी चलेगा। देखते हैं तो देखते हैं, क्या कर सकते हैं, हम ब्लॉगर हैं, व्लॉग तो बनाएंगे ही हम लोग बातें करते हुए अंदर एंटर हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले जब आए थे हम तो ऐसा नहीं था, कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं साल भर में। तो मैं वही देख के खुश हो रही थी, और खुशी तो थी ही मुझे लग रहा था कि इस बार तो दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे। मुझे मंदिर में जाने की जल्दी थी और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, आराम से जा रहे थे हम देखते हुए। यहाँ पे हम निकल रहे थे तब एक पीछे लोग जो हैं वो घर बना रहे थे पत्थरों से। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि हम भी वापस आएंगे और एक छोटा सा घर बनाएंगे। और शायद मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे लोग जो बना रहे हैं घर पत्थरों से, छोटा सा बड़ा जितना भी जो भी है मुझे नहीं पता, पर मैं देखते हुए जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि लोग जो है पत्थरों से छोटा छोटा कुछ बना रहे थे। तो मैंने भी मेरे हस्बैंड को बोला था कि मैं भी वापस जब रिटर्न मंदिर के दर्शन करके आऊँगी तो मैं भी एक छोटा सा अपना घर बनाऊँगी। वहाँ घर बनाने का क्या है मुझे नहीं पता है, पर लोगों की आस्था है, इसलिए लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे घर बनाए। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मेरे को जाना तो है वहाँ पे, लेकिन मुझे लगा कि एक बार है ना मंदिर में दर्शन करके फिर वापस आएँ और बनाते हैं आराम से बैठ के, ताकि वहाँ पे एक वीडियो भी बन जाएंगी, फ़ोटो भी क्लिक हो जाएंगे और घर भी बन जाएगा। मैं भी मन्नत मांगूंगी, मेरी भी विशेष हैं बहुत सारी, तो पूरी हो जाएंगी। फिर हमने यहाँ पे चप्पल निकाले। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मेरे भी तो चप्पल चोरी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ था नहीं। मेरे को मेरे चप्पलों से बहुत लगाव है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मैं जितने भी होंगे लेकिन मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तो हमने किसी एक राउंड में बहुत सारे लोगों ने चप्पल इकट्ठे किए थे, वहाँ पे मैंने मेरे भी चप्पल हमने बीचों बीच रख दिए ताकि हमारे चप्पल जो हैं वो चोरी ना हो जाएं। फिर हम अंदर गए। मंदिर के अंदर जाने का जो रास्ता था वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, हमको भी लाइन में खड़ा होना था। तो हमने वहाँ पे भी, कैमरा तो ऑन ही था हमारा, पर मैंने ले लिया था मोबाइल ताकि अच्छे से मेरा वीडियो आए। ये जो पीछे लड़के जा रहे हैं वो हम देख रहे थे, पर मैंने उनके सामने नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं उनके सामने देखती तो मुझे शर्म आ जाती। तो मैंने उन लोगों के सामने नहीं देखा। वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही वीडियो बना रहे हम, पर फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और अपने व्लॉग को आगे बढ़ाया। फिर हम मंदिर में आ गए हैं। फिर मुझे लगा इन्होंने कि बोला कि तेरे को फ़ोटो वोटो क्लिक करने हैं, मैंने बोले हाँ। तो फिर मैंने इस वीडियो को पोस्ट करके सॉरी, ये थोड़ा सा डिडक्ट कर देना, पोस्ट करके मैंने फ़ोटो क्लिक करवाएं। उसके बाद मेरे बाल खुले हुए लग रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने जब फ़ोटो शूट करवाया था तब मैंने बाल खोल दिए थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसमें ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, तो फिर मैंने उसको रबड़ बैंड नहीं लगाया और मैं ऐसे ही खुले बालों में ही मंदिर के अंदर चली गई। आगे चल के फिर हमको यूँ था
कि लेडीज़ की और जेंट्स की लाइन जो है वो अलग अलग थी, तो हमें जाना था अलग। तो मैं अब इनसे दूर जा रही हूँ, बाय बाय बोल के जाती हूँ, क्योंकि मैं लेडीज़ वाली लाइन में जाऊँगी, ये जेंट्स वाली लाइन में जाएंगे। ये बार बार मुझे घूमने के लिए बोल रहे थे कि मेरा फेस आए उधर से। फिर हम यहाँ से अलग अलग हो गए, लेडीज़ की लाइन में लग गई थी मैं। देखो आपको मंदिर दिख रहा होगा यहाँ पे सब लोग जो हैं वो नारे लगाते हुए जा रहे थे भगवान जी के। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, है ना। यहाँ पे तो गार्डन में हमको जाने ही नहीं दिया था, वो गार्ड आके चिल्ला रहा था, तो फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि अंदर जाएं, क्योंकि वो दूसरों को चिल्ला रहा था वैसे, पर फिर हमारी जाने की हिम्मत ही नहीं हुई कि दो बातें सुन के डांट खा के फिर क्यों ही जाना है अंदर गार्डन में। इसलिए फिर हम गए नहीं वहाँ पे, पर मैंने वहाँ का नज़ारा देख लिया था। सब लोग भगवान जी का नाम लेके चिल्ला रहे थे, तो मेरे को भी फीलिंग आ रही थी, मैंने भी हाथ जोड़ लिए थे और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी मेरे को मंदिर में आने पर। अच्छा लग रहा था बहुत। ये हमारे पीछे दादाजी भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो। हम धीरे धीरे चल रहे थे, वो धीरे चल रहे थे, हम भी धीरे चल रहे थे, उनको दिक्कत ही नहीं थी हम आगे वीडियो बना रहे हैं वगैरह। फिर यहाँ से शायद हम अलग हो जाएंगे, मुझे नहीं पता। और ये पूरे व्लॉग में यही दिख रहे हैं, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मोबाइल इन्होंने पकड़ा हुआ था। अब मुझे अब आप लोग भी थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं भी मन में यही सोच रही हूँ कि मुझे दर्शन कैसे मिलेंगे, ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी, वीडियोस क्लिक करने देंगे या नहीं देंगे, मुझे थोड़ा सा वो डर था। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि अंदर मोबाइल ले जाने देंगे कि नहीं देंगे। अब हम फाइनली अलग हो गए हैं, आप देख सकते हो। वो जेंट्स की लाइन में, मैं लेडीज़ की लाइन में चली गई हूँ उधर। अब यहाँ पे जेंट्स की तो बहुत ही भीड़ लग रही है, मैं तो उधर की साइड चली गई हूँ और मोबाइल इनके पास है, तो मैंने यहाँ तो देखा ही नहीं था। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, आप देख रहे हो ना कितनी भीड़ है अंदर मंदिर के अंदर, मेरे को भी दिख रही है। मैं तो उधर ही थी, मोबाइल तो इनके पास ही था, पर मेरे को तो दर्शन तो अच्छे से मिल गए थे, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि लेडीज़ कम थी वहाँ पे, जेंट्स ज़्यादा थे। तो लेडीज़ के आगे से मतलब दर्शन करने का था, उसके पीछे एक ग्रिल लगी हुई थी, उसके बाद जेंट्स का था। तो हमने तो आराम से पास से मैंने तो दर्शन करके, और मैं बाहर जाके इनका वेट कर रही थी कि ये मंदिर में से आए और हम मिले। मेरा नेट ख़त्म हो गया था, तो मैंने वाईफाई हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा था, तो मुझे इतना श्योर था कि ये अभी मंदिर के अंदर ही हैं, क्योंकि मेरा वाईफाई जो है वो इनसे कनेक्ट था। पर मैंने कॉल नहीं किया, मैं वहीं खड़ी रही, दर्शन किए और मैं वहीं खड़ी रही, इनका वेट करती रही, क्योंकि ये दर्शन करके और फिर बाहर आ जाएंगे तो हम मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन लगे नहीं लगे ये मेरे को टेंशन थी उस टाइम पे। तो आप देख सकते हो ये मंदिर, ये सावरिया सेठ जी का मंदिर है। ये इन्होंने अच्छे से वीडियो शूट किया पूरा। मेरे तो मोबाइल जैसे ही मैंने क्लिक करने के लिए मोबाइल उठाया, तो एक पुलिस वाले ने मेरे मोबाइल पे ही डंडा मारा, तो फिर मेरे को हिम्मत नहीं हुई। फिर हम बाहर आ गए वापस, फिर हम लोग बाहर आ गए, इन्होंने भी दर्शन अच्छे से कर लिए, मैंने भी दर्शन कर लिए हैं। ये आप देख सकते हो, शायद यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। फिर हम जैसे ही आगे बढ़े, तो यहाँ पे एक वृक्ष था जहाँ पे चारों ओर लोग घूम रहे थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी घूम लेती हूँ। तो मैंने भी एक राउंड लगा लिया वहाँ पे और ये वीडियो बनाने लग गए। मुझे नहीं पता यहाँ की क्या आस्था है क्या है, पर सब लोग घूम रहे थे, तो मैंने भी परिक्रमा कर ली और भगवान जी के वहाँ पे दर्शन कर लिए। उसके बाद हमको बाहर निकलना था। ये आंटी जी कान्हा जी को लेके आए थे, मैंने उनको गौर से देखा था, एक पालना था उसमें कृष्ण जी को वो घर से लेके आए थे यहाँ पे दर्शन करवाने के लिए। बहुत अच्छा लगा वो मुझे देख के, मैंने सोचा मैं भी मेरे कान्हा जी को शायद लेके जाती वहाँ पे, पर मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो ऐसे ही उठ के आ गई थी। फिर हम लोग वहाँ से बाहर गए, मैं इनको यही बता रही थी अभी कि देखो ना ये कान्हा जी को लेके आए हैं, हम भी कभी अपने कान्हा जी को लेके आएंगे यहाँ पे। ऐसे करके हम बातें ही कर रहे थे। फिर हम जाते वक्त हमने बोला था ना कि यहाँ पे लोग पत्थरों से घर बनाए हैं छोटे छोटे, तो हम भी वहाँ चले
घर बनाने के लिए। चलो आपको भी लेके जाते हैं कि कैसे है, क्या आस्था है, मुझे नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन सब बना रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगा, तो हम दोनों भी वहाँ पे चले गए। तो आपको दिखाएंगे, अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, छोटे छोटे बड़े, जिसको जैसा भी मतलब सही लगा वैसे उन लोगों ने यहाँ पे बना के रखे हैं। तो हमने भी ट्राई किया कि चलो अपन भी जाते हैं, बना लेते हैं, पता नहीं क्या कौन सी विश पूरी हो जाए, क्योंकि इंसान तो लालची होता है, अपनी विश पूरी करवाने के लिए ही करता है ना ये सब। तो मैंने भी किया, क्योंकि मैं भी इंसान ही तो हूँ ना। मुझे तो ये डर था कि मैं किसी का घर तोड़ ना दूँ, क्योंकि यहाँ बीच में सबने ऐसे घर बनाए रखे थे ना, तो या कैमरे की तरफ देखना और फिर पैरों की तरफ देखूँ या कैमरे की तरफ देखूँ, तो मुझे डर था कि मैं कहीं ऐसा कुछ ना कर दूँ। मैं रास्ते से ही पत्थर उठा के हुए आई थी, क्योंकि पत्थर थे ही नहीं। मुझे श्योर था कि इतना सारा बना हुआ है तो मिलेंगे नहीं पत्थर वहाँ पे आगे। तो मैं जहाँ से शुरू किया था हमने चलना वहाँ से ही मैंने थोड़े थोड़े पत्थर उठा के रख लिए थे, ताकि आगे जाके मैं बना सकूँ। 2-3 पत्थर मेरे हस्बैंड को भी हाथ में थमा दिए थे मैंने, कि वहाँ पे जाके फिर कम नहीं पड़े। तो सच में ऐसा ही हुआ, वहाँ पे आगे जाके हमें नहीं मिले, तो फिर हमारे हाथ में जो भी पत्थर लगे हुए थे उनसे ही हमने छोटा सा घर बनाया। अब आप देख सकते हो, मेरे को यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं यहाँ चुपचाप शांति से बैठ जा और बना ले घर। मैंने बोला मैं दिखूँगी क्या कैमरे में? जो बोले हाँ मैं दिखा दूँगा तेरे को, पर एक बार ये सारे घर छोटे छोटे दिखा दूँ जैसे लोगों ने बनाए हैं। तो उन्होंने एक बार कैमरा उधर की तरफ घुमाया, फिर मुझे बोला कि ये पत्थर ले लो और बैठ जा यहाँ पे ही और घर बना लो। फिर हम दोनों यहाँ पे बैठ गए। फिर मैंने घर बनाया अपना, और मैंने विश भी मांगी है, पर मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी। जब मेरी विश पूरी हो जाएगी तब मैं आप लोगों से इस बात को शेयर करूंगी कि मैंने सावरिया सेठ जी के यहाँ पे जाके मंदिर में क्या विश मांगी थी। मंदिर में मैंने कुछ और मांगा था और यहाँ पे भी कुछ और मांगा था। तो मैं देखती हूँ कि मेरी विश पूरी होती है या नहीं होती है। ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, मुझे बनाने नहीं आ रहा था, तो मैंने 2 सेकंड में घर बना दिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि पागल, ऐसे नहीं होता है, दूसरों का देख पहले घर, वैसे घर बनाते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया, वैसे मैंने उसको बनाने की कोशिश की। शायद अच्छा बन गया होगा, नहीं बना होगा, नहीं पता, आप देख सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड पत्थर ढूंढ के ला दे रहे थे मेरे को कि ऐसे छोटे छोटे पत्थर लगेंगे उसको ऐसे पिरामिड की तरह बनाने में। तो मैंने वो ट्राई किया। आप देख रहे हो हम दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं घर बनाने के लिए। पता नहीं सच में ऐसे ही घर बन जाता होता है तो कितना अच्छा रहता है। देखो बन गया ना हमारा घर, देख रहे हो ना आप, छोटा सा घर छोटे छोटे पत्थरों से बनाया है मैंने। ये बन गया हमारा घर। अभी 2 मिनट नहीं लगेंगे, इसको मैं ही तोड़ दूँगी, देखना आप। ये बन गया हमारा घर। अब मैं ये खड़ी हुई, अब मुझे नहीं पता, मैंने जैसे ही कैमरे के सामने देखा तो मेरा ही खुद का पैर लग गया था और पूरा टूट गया था। ये मैंने शूट नहीं किया था, फिर मैंने उसको वापस से सही किया था। फिर ये लोगों ने, ये पता नहीं किसने बनाया था घर, बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी ईंटों से उन्होंने पूरा ही बना दिया था। तो वो भी आपको दिखा रहे हैं। मैंने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक भी किए थे बहुत सारे। देखो कितना सारा बनाया है, कितने सारे घर बनाए हैं ये, देख रहे हो ना आप। कितनों की मन्नतें होंगी इसमें, कितनों ने कुछ आशाएं रखी होंगी इसमें, कितनों की आस्थाएं होंगी इसमें, कितने लोगों ने कितनी कितनी विशेष मांगी होंगी। फिर हम वहाँ से निकल गए बाहर, और मैं पता नहीं क्या ही बड़बड़ा रही हूँ, इनसे बातें ही कर रही हूँ, मुझे भी याद नहीं है क्या ही बोला था मैंने इनको। हमने बहुत सारी बातें की थी, बस ये था इन बातों में कि घर अच्छा होना चाहिए। बस हम घर की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि उसी टाइम पे हम घर ही बना के आए थे छोटा सा। और मैंने एक बार गिरा भी दिया था, तो वो मुझे बोल रहे थे तू अपना ही घर गिरा देगी। फिर मैंने उसको सही भी कर दिया था, पर हम वही बातें करते हुए आगे आए थे। आगे जाके हमको यूँ था कि खाना वाना खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, क्योंकि आए उसके बाद हमने कुछ चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया था। पहले सीधे दर्शन करने आए थे हम, और सोच रहे थे कि हमारी विशेष पूरी हो जाएंगी तो हम वापस आएंगे यहाँ पे एक बार और दर्शन करने के लिए। बस इसी तरह दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे,
क्योंकि बातें तो आप लोगों को पता है कभी ख़त्म ही नहीं होती और मेरी तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, क्योंकि मैं चुप तो रह ही नहीं सकती हूँ। कुछ ना कुछ तो टॉपिक चाहिए मुझे बातें करने के लिए, इसलिए मैं बकवास ही किए जा रही थी। ये सिर्फ सुन रहे थे क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे, तो चुप रही हूँ। तो सिर्फ ये सुन रहे थे, बाकी तो कुछ इतना ठीक है चल रहे थे, क्योंकि वहाँ से बाहर आने में भी टाइम लगता है, थोड़ा अंदर की तरफ है मंदिर। हम बातें करते करते बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मुझे यूँ था कि आगे चल के बहुत सारी शॉप होंगी वहाँ पे, ज्वेलरी का है और पता नहीं काहे की शॉप थी। हाँ, मेरे को जूती लेनी थी स्पेशल, तो अगर अच्छी मिल जाती तो मैं ले ही लेती। पर यूँ था, मन में सोच रही थी कि यहाँ ये छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ जाना था मुझे। पानी पूड़ी वगैरह नाश्ता वगैरह करना हो, चाय पीनी हो, क्योंकि वो मंदिर के जस्ट बाहर ही ये सारी दुकानें लगी हुई हैं। पर मैं यहाँ पे चूड़ियाँ देखने चली गई थी, इनका देख तो लेते हैं। फिर मैंने जूती देखी, मेरे हस्बैंड ने बोला इसी चप्पलों से मार खाएगी अगर तूने जूती उठाई तो। पर मैंने नहीं भी उठाई थी, क्योंकि मेरे को समझ में भी नहीं आ रही थी और मेरे पास ऑलरेडी थे बहुत सारा कलेक्शन घर पे, तो ये लेके जाती तो मुझे खाने में यही मिलता, खाना तो नहीं मिलता। और एक बात और, ठीक है चलो जाने दो, नहीं बोलना कुछ भी, अब जूतों के बारे में क्या ही बोलूँ। ले लेती तो वो खाने ही पड़ते मुझे, इसलिए मैंने नहीं लिए। हम आगे बढ़े, क्योंकि ये बोल रहे थे ले 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 ले, पर मन तो था नहीं, अगर ले लेती तो खाने पड़ते, इसलिए मैंने नहीं लिए। मुझे पता था घर जाके डांट ही पड़ती।